बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की ओरिएंटेशन क्लास है। आज हम आपको एक कंप्लीट रोड मैप देंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने किस तरह से जो है वो इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और किस तरह से जो है वो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ले जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो प्रिपरेशन है वो हम क्यों करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि जॉब्स कहाँ पे हैं। तो जॉब्स अभी तक चूंकि अनाउंस नहीं हुई हैं तो ये अभी अपकमिंग में है। अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आपको अपकमिंग सेक्शन में ये सारी की सारी जॉब्स नजर आ जाएंगी। पोस्ट का क्या नेम है जी? सबसे जो मेन पोस्ट है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है जिसकी 199 सीट्स हैं। ऑडिट ऑफिसर है उसकी जो है 56 सीट्स हैं और एडमिन ऑफिसर की 4 सीट्स। इसी तरह से डिपार्टमेंट कौन सा है जी? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है, यानी अथॉरिटी है। और पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? दिस इज फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब। अच्छा, इसमें जॉब की टाइप क्या होगी? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लाइकली टू बी परमानेंट है, यानी कि ये बाद में परमानेंट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पहले वाले बैच के जितने भी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट हो चुके हैं और 3 साल का आपको इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो कि एक्सटेंडेबल है। और यहाँ पे चूंकि ये एक ऐसा इदारा है जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो यहाँ पर फाइनेंसिस के कोई इशू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे है। यानी अगर आप ये कहें कि अगर कोई यहाँ से कोई डिसमिस होता है तो वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या अपने मिसकंडक्ट की वजह से हो सकता है, अदरवाइज इदारा किसी को नहीं निकालेगा। ये बात अंडरस्टूड है। डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए और पोस्टिंग जो है पंजाब में कहीं भी हो जाएगी। चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की या तहसील लेवल की पोस्ट है, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा ये हेड होगा तहसील का या डिस्ट्रिक्ट का। तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी तहसील में लगाया जा सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिप्यूट किया जा सकता है। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जिन लोगों ने सीए किया है, एसीसीए है, एसीएमए है या फिर एमबीए है, एमपीए मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या बीबीए है। इसी तरह से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बीएस है या एमएससी है और बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या एमए फाइनेंस है या बाज यूनिवर्सिटीज में एमए अकाउंटिंग की भी जो है वो एक डिसिप्लिन होता है, अगर वो किया हुआ है। बीकॉम है, एमकॉम है, एलएलबी है या एलएलएम है। अगर ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन जो है वो आप पोजेस करते हैं तो फिर आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये जो लास्ट टाइम इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी बेस पे है, बिकॉज इस दफा भी मोस्ट प्रोबेबली यही सारी चीजें होंगी। अगर इसमें ये जनरल क्वालिफिकेशन कर दें यानी सब लोगों को अलाउ कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो फाइनेंस ग्रेजुएट हैं या मैनेजमेंट साइंस ग्रेजुएट हैं ज्यादातर या लॉ ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, सिलेबस की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? अकाउंटिंग होगी, फाइनेंस होगा और सेल्स टैक्स होगा। ये इसको आप समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। ये 50% है। अच्छा, इसमें 50% की बाइफर्केशन कुछ भी हो सकती है। ये 20 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है और ये 10 भी हो सकता है। आमतौर पर यही होता है, ठीक है। 15-15 भी हो सकता है कि किसी एक में 20 हो बाकी सब में 15-15 हो, ये भी दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग 50% है, ठीक है, ये वाला, ये क्या होगा? इसमें जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज जो है उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो जो है वो लो होगा, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी लो होगा यानी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर प्योरली जनरल नॉलेज की बेस पे हो, ठीक है, जैसे वन पेपर एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे जनरल नॉलेज काफी टफ पूछा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो इतना ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है वो अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। बच्चों, अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें मेल जो है उसकी 40 ईयर्स एज लिमिट है। ऐसे तमाम लोग जो कि मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स ग्रेजुएट्स, ठीक है, या लॉ ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर आपकी एज, ये देखिए, एज लिमिट भी जो है वो इन्होंने बड़ी रिलैक्स रखी हुई है। 40 ईयर्स तक भी आपकी एज है तो आप तैयारी करके इजीली इस जॉब को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट है, कॉमर्स है या आपका लॉ का बैकग्राउंड है, ठीक है, या इसके अलावा जो बाकी मैंने जितने भी डिसिप्लिन बताए हैं उनमें से कोई भी आपका जो है वो बैकग्राउंड है, एम कॉम वगैरह है, बी कॉम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जो लोग एफबीआर की जॉब का जिनको पता है तो वो जानते हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो क्या है। वो एफबीआर की टाइप का एक जो है वो प्रोविंशियल इदारा है जो कि सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है वो कलेक्ट करता है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। तो ऐसे जितने भी इदारे होते हैं यहाँ पे एक तो सैलरीज बड़ी हैंडसम होती है, नंबर वन। और नंबर टू जो है वो यहाँ पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं, आपकी पीआर बहुत अच्छी डेवलप होती है। एक तो जी इसमें सैलरी है, उसके बाद इसमें पावर है, तीसरे नंबर पे जो है वो इसमें पीआर आपकी अच्छी डेवलप होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट जितनी आपकी सैलरी होती है उतने ही आपको रिवॉर्ड और ऑनरेरिया बोनसेस वगैरह मिल जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप चूंकि टारगेट पूरे करने हैं रेवेन्यू के तो गवर्नमेंट जो है वो खुश होकर आपको जो है वो रिवॉर्ड करती है। तो इस सिचुएशन, इस लिहाज से अगर देखा जाए
तो यहाँ पे अच्छा, और इस लेवल पे ये जो हमारे इससे पहले जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास व्हीकल्स भी मौजूद है, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड व्हीकल जो है वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है हर लिहाज से ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। फीमेल्स के लिए एज लिमिट जो है वो फर्दर रिलैक्स है, यानी 43 ईयर्स है। तो तमाम लोग मेल फीमेल जो कि पब्लिक सेक्टर में आना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और वो पब्लिक सेक्टर में स्विच करके आना चाह रहे हैं, वो ऐसी जॉब में आना चाह रहे हैं जहां पावर है, पीआर है, रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये और 199 सीट्स जो है वो इतनी होती हैं कि अगर आप कॉम्पिटेंट है थोड़े से और आपने थोड़ी सी मेहनत की है तो इजीली जो है वो आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, लेक्चर जो है वो हमारे किस तरह से हुआ करेंगे? डेली जो है वो 2 लेक्चर्स होंगे और इनका जो टाइम होगा वो 9 PM के बाद होगा, ठीक है। 9:15 9 बजे जो है वो क्लास स्टार्ट होगी हमारी। तो इसमें आधे आधे घंटे या 45 45 मिनट के जो है वो 2 लेक्चर होंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारे सिलेबस की बेस पे कि उसमें हो सकता है कि हम घंटे घंटे का लेक्चर भी कर लें, लेकिन ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो 9 बजे के बाद ही, यानी ऐसे टाइम में हमने क्लास रखी है कि सभी लोग जो है वो इसको इजीली क्लास जो है वो अटेंड कर सकें। उसके अलावा लेक्चर्स हमारे अवेलेबल रहेंगे। अगर जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं उनको वीडियो लेक्चर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड लेक्चर जो है वो हुआ करेगा जीके का, ठीक है, जनरल नॉलेज। उसमें इम्तियाज शाहिद से जो है वो हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो आपको वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड भी पढ़ाया जाएगा। और जीके जो है वो इम्तियाज शाहिद के ये जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स यहाँ से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो है हर सब्जेक्ट के एंड पे आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट के एंड पे आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। डेली जो भी आप जो है वो पढ़ा करेंगे, अगले दिन उसका ओरल टेस्ट हुआ करेगा। और सब्जेक्ट जब आपका खत्म हो जाया करेगा तो उसके मल्टीपल टेस्ट होंगे, एक टेस्ट नहीं है, मल्टीपल टेस्ट होंगे। यानी अकाउंटिंग के हमारे मल्टीपल टेस्ट हैं, फाइनेंस के मल्टीपल टेस्ट हैं, सेल टैक्स के बहुत सारे टेस्ट हैं, इसी तरह इम्तियाज शाहिद के जो है वो जीके वगैरह के भी बहुत सारे टेस्ट आपके लिए जाएंगे। तो ये जो है वो हमारा तरीकाकार होगा आपको पढ़ाने का। अच्छा भाई, मेंटोर कौन है जी? अगर आप अब सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, तो माई सेल्फ मकसूदुल हसन, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर एज ए पंजाब गवर्नमेंट के अंदर BS 17 पे मैं आजकल सर्व कर रहा हूँ। मैं PhD स्कॉलर, MPhil किया है मैंने, इससे पहले MSc की है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, ठीक है। और इससे पहले मैंने जितनी भी जॉब्स हासिल की हैं, मैक्सिमम जॉब्स जो है मेरी वो हैं जो कि मैंने कॉमर्स की बेस पे या फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो प्रिपरेशन है उसकी बेस पे हासिल की। लाइक लेक्चर कॉमर्स में रिकमेंड हो चुका हूँ 2017 में, ठीक है। और इसके अलावा सीनियर ऑडिटर जो है 2017 में मैं रिकमेंड हो चुका हूँ। इसके अलावा जो है और बहुत सारे बेशुमार जो पेपर पास किए हैं वो तो बेशुमार हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आई हैव अ वाइड एक्सपीरियंस, ठीक है। टीचिंग का भी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है, आजकल मैं जो है वो PhD स्कॉलर भी हूँ। बाकी ये जो है वो ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा जो है वो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, पंजाब यंग ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है हमारा। इसके अलावा हमारा फेसबुक पे जो है वो पेज मौजूद है और उसको लाजमी विजिट करें। और देयर यू कैन सी दैट कि हम लोग किस तरह से जो है वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे गाइड कर रहे हैं। इससे पहले जो है वो हमारा एक बहुत ही कामयाब सेशन रहा है और वो था जी SDO पीरा का, SDO पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। और इसके अंदर हमारे मोर देन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत अच्छी उनको कोचिंग प्रोवाइड की और मोर देन 90% हमारे बच्चे जो है वो इसके अंदर पास हुए हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एहसास है, ठीक है जी। इससे अगर आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो ये जो एडमिन का नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप करके फौरी तौर पे, क्योंकि हमने लिमिटेड सीट्स रखनी है, क्योंकि जो है वो ये डेली क्लासेस हुआ करेंगी जूम के ऊपर, तो हमने इसमें बहुत ज्यादा मेस क्रिएट नहीं करना, लिमिटेड सीट्स होंगी। तो जो बच्चे जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि हम इसको स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एट द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जॉब आएगी और उसके बाद तैयारी कर लेंगे, तो ध्यान में रखिएगा ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जब जॉब आ जानी है उसके बाद आपके पास टाइम बहुत कम होना है, 15 20 दिन, 1 महीने का टाइम होना है आपके पास मैक्सिमम। और इन द मीनवाइल जो है वो उन्होंने पेपर ले लेना है, तो इसलिए आप वेल बिफोर तैयारी करके रखें। अगर अगर सीट जो है वो अगर 1 हफ्ता बाद भी आने वाली है ना, मेरा ख्याल है कि इसी मंथ के अंदर एडवर्टाइज हो जानी है, तो आपके पास एक एक दिन कीमती है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट से यकम से जो है वो हम इसके डेमो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले 3 दिन जो है वो इसका डेमो लेक्चर होगा। तो उससे पहले पहले जो है वो आप क्या करेंगे, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा लें। तो जो बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, एक लिमिटेड नंबर की सीट्स हमने रखी हुई हैं, तो उनको हम जस्ट कंसीडर करेंगे, उसके अलावा हम बाकी लोगों को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप इस नंबर पे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है वो लाजमी रिप्लाई मिल जाएगा। इसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रिपरेशन क्लासेस होगी बाकायदा डेली बेस पे, और उसके अलावा आपके मॉक टेस्ट होंगे। और इसमें हम लोग इंश्योर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह
कि जो बच्चे इन क्लासेस को अटेंड करेंगे, जो बच्चे जो है वो बाकायदगी के साथ जो है जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, उसके अलावा मॉक टेस्ट जो हैं वो उसमें अपीयर होंगे, पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, तो वी अश्योर यू दैट कि आप इस टेस्ट को जो है वो पास करना आपके लिए मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर आप जीके में से 30 या 35 मार्क्स ले लेते हैं और 40 मार्क्स जो है वो आप ले लेते हैं ऑन दी अदर साइड, वो जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह है, तो आपका कोई तकरीबन एग्रीगेट कोई 75 70 प्लस हो जाता है, तो आप इजीली जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो बच्चे हमारे पास टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो हम उनको फ्री करवाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट के लिए भी हमने जो बाकी एकेडमीज हैं वो तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं, तकरीबन हमारी जो फीस है वो उनसे हाफ, ठीक है। तो जो जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो इमीडिएटली हमारे एडमिन के साथ रब्ता कर लें। आई होप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।